स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीआरपी ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के पोएट्री का पहला चैप्टर द माउंटेन द स्क्वायरल, कंपोज्ड बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन। इस पोएट्री में पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि इस वर्ल्ड में जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी लोग हैं, उनके पास जो भी टैलेंट है वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं, मतलब उनके लिए बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि टैलेंट शुड बी डिफरेंट बट नॉट बैड, टैलेंट शुड बी डिफरेंट बट नॉट बैड। इस पोएट्री में उन्होंने यही समझाया है, यही बताया है कि हमारे पास जो भी टैलेंट है वो दूसरे से डिफर हो सकता है, लेकिन बैड नहीं हो सकता कि मेरा टैलेंट बुरा है और उसका टैलेंट अच्छा है। तो इस पोएट्री में उन्होंने ये बात पूरी तरीके से क्लियरली बता दिया है कि टैलेंट डिफर हो सकते हैं बट बैड यानी बुरे नहीं हो सकते। ये कहानी जो है, ये पोएट्री जो है वो एक पर्वत और गिलहरी की आर्ग्यूमेंट की है। यानी पर्वत जो है गिलहरी को छोटा प्राणी यानी तुच्छ प्राणी, बहुत ही स्मॉल साइज वाला मानता है और उसे अपने बिग साइज पे बहुत ही प्राउड रहता है। तो इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है, यानी झगड़ा हो जाता है। तो पर्वत जब गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहता है तो गिलहरी बहुत ही क्लासिक आंसर देती है। तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए पैराग्राफ वाइज स्टडी करते हैं। पहला पैराग्राफ है द माउंटेन द स्क्वायरल हैड ए क्वारल, द माउंटेन द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। एक बार पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हो गया। द माउंटेन द स्क्वायरल हैड ए क्वारल, एक बार पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हो गया। एंड द फार्मर, और फार्मर मतलब होता है पहले वाले अर्थात पर्वत ने कॉल्ड द लेटर, बाद वाले अर्थात गिलहरी को, यानी पर्वत ने गिलहरी को कहा लिटिल प्रिग, तुच्छ प्राणी। देखिए फार्मर जो है स्टैंड फॉर माउंटेन एंड द लेटर स्टैंड फॉर स्क्वायरल, यानी फार्मर जो है पर्वत के लिए आया है, लेटर जो है गिलहरी के लिए आया है। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, और पर्वत ने गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहा। लिटिल प्रिग का मतलब होता है तुच्छ प्राणी यानी छोटी प्राणी। देन देखिए गिलहरी का रिप्लाई क्या है। बर्न रिप्लाइड, बर्न मतलब गिलहरी, रिप्लाइड मतलब उत्तर दी। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, देखिए यू आर डाउटलेस वेरी बिग लिखा है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। यू आर मतलब तुम हो, डाउटलेस वेरी बिग बहुत बड़े, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, बट लेकिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स सभी छोटी छोटी वस्तुएं, एंड वेदर और मौसम, वेदर मतलब मौसम, मस्ट बी टेकन इन टूगेदर एक साथ मिलकर, मस्ट बी टेकन इन टूगेदर एक साथ मिलकर, टू मेक अप ए ईयर एक साल बनाते हैं, एंड स्फीयर और एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। यानी ये दुनिया में जो भी चीजें बनी हुई हैं पहले छोटी छोटी चीजों से मिलकर बड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही बड़ा हो गया, सभी छोटी छोटी वस्तुएं मिली हैं तो एक साल, मतलब छोटे छोटे मंथ मिलके एक साल बनाते हैं, वैसे छोटी छोटी वस्तुएं मिलके एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। देन गिलहरी फिर रिप्लाई करती है कि एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, मैं सोचती हूँ इट नो डिसग्रेस, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। डिसग्रेस का मतलब शर्म की बात नहीं है, यानी आई थिंक इट नो डिसग्रेस, मैं सोचती हूँ कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, टू ऑक्यूपाई मतलब ग्रहण करना, माई प्लेस मतलब मेरे स्थान को। दैट मीन्स ये है, गिलहरी के कहने का सेंस ये है कि मैं, यदि मेरा साइज अगर छोटा है, इफ आई एम स्मॉल साइज, देन इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं ये मानना कि मैं छोटी हूँ। देन फिर रिप्लाई की कि इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ, ध्यान दीजिएगा, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम मेरे जितने छोटे भी नहीं हो। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम मेरे जितने छोटे भी नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और स्प्राई मतलब होता है फुर्तीला, और मेरे आधे जितने भी फुर्तीले नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, मेरे आधे जितने भी फुर्तीले नहीं हो। आई नॉट डेनी, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि मैं तुम नहीं बनाते हो, तुम बनाते हो। ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, एक बहुत ही सुंदर गिलहरी के लिए रास्ता, मैं ये मानती हूँ कि तुम गिलहरी के लिए एक सुंदर सा रास्ता बनाते हो। अब देखिए ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ये कंक्लूजन है पूरे चैप्टर का, मतलब ये पूरे चैप्टर का मीन्स जो है इसी पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा कि ये पोएट जो है इस पूरे पैराग्राफ में डिस्क्राइब क्या करना चाहते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, टैलेंट डिफर, टैलेंट डिफर यानी योग्यताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ऑल इज वेल वाइजली पुट,
सभी जो है अच्छी होती हैं और सबको वाइजली पुट मतलब भगवान द्वारा दी गई हैं। यानी टैलेंट डिफर ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट भगवान द्वारा सोच समझकर दी गई हैं। यानी बोल रहा है कि टैलेंट अलग अलग हो सकते हैं, योग्यताएं, टैलेंट मतलब योग्यताएं, डिफर मतलब अलग अलग हो सकती हैं। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट सभी जो है अच्छी होती हैं और सोच समझ के दी गई। यानी इस दुनिया में जिसका जो रोल है, जो भी आर्टिस्ट समझ लीजिए एक तरह से जो भी रोल करता है, जो भी कैरेक्टर है सबका, जो भी इस दुनिया का है, वो सभी लोगों के पास टैलेंट जिनका है वो डिफर है, मतलब अलग अलग है, लेकिन सभी सोच समझ के आपको आपके योग्यता यानी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको दी गई है। यानी गॉड द्वारा आपके एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो सारी टैलेंट। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट, देखना बहुत अच्छी बात लिखा है, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट। इफ मतलब यदि आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट, मैं अगर अपने ऑन माई बैक, इफ गिलहरी बोल रही है कि इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपने पीठ पे जंगल नहीं ले जा सकती, मतलब उगा सकती एक तरह से समझ लीजिए, यदि मैं अपने पीठ पे जंगल नहीं उगा सकती, दैट मीन्स अगर मैं अपने पीठ पे जंगल नहीं ले जा सकती या जंगल का भार नहीं सह सकती, नादर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम एक अखरोट भी नहीं तोड़ सकते हो। ये ऑब्वियस बात है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पर्वत कभी भी एक अखरोट को नहीं तोड़ सकता। ये टैलेंट केवल और केवल स्क्वायरल यानी गिलहरी में होता है। तो इसलिए इस चैप्टर में राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने बहुत ही अच्छे डिस्क्रिप्शन को बताया है कि टैलेंट इस संसार में डिफर हो सकता है बट बैड नहीं। तो इसलिए हमें अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए, देन आफ्टर दैट उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे को देख के कि उसका टैलेंट वो है तो हम भी वही सीखें, जो आपके पास है उसी को इम्प्रूव करिए। देन अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद। थैंक यू।